सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, भारत के दार्शनिकों ने कहा है, जन्म मरण का भेद न जाना, लख 84 में भरमाना। यह बहुत ही रहस्यपूर्ण बातें हैं और इन बातों को समझने के लिए अध्यात्म से जुड़ना, भारतीय दार्शनिकों के बातों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यह जो आज हमारा जीवन है, यह कोई नया नहीं, बल्कि वर्षों वर्षों से चला आ रहा जीवन है। इसीलिए संतों ने कहा है, जन्म मरण का भेद न जाना, लख 84 में भटकाना। यानी हम जन्म लेते हैं और बिना कुछ हासिल किए, बिना कुछ जाने मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे शास्त्रों में जो 84 लाख योनियों की चर्चा हुई है, उसमें बहुत सारी योनियों को हम इन आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन 84 लाख योनियों में जो सबसे उत्तम है वह मनुष्य की योनि है। तो मनुष्य के योनि मिलने का मतलब है परम पिता परमेश्वर की महान कृपा। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि एक बच्चा पढ़ाई की तैयारी करता है, परीक्षा देता है, और अगर वह परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे दोबारा तैयारी करने का मौका दिया जाता है। तो यही हमारा जीवन है दोस्तों, कि जो सर्वश्रेष्ठ जिस योनि में आने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, वह योनि ईश्वर की महान अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो समझने वाली बात है कि आखिर यह जीवन जो मिला है, तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मनुष्य जीवन का एक एक श्वास का आना और जाना बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। दुनिया की सारी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, पर ईश्वर ने जो अनमोल चीजें दी है उनको खरीदना, उसकी कीमत को मूल्यांकन करना, उसे प्राप्त करना हमारे जीवन में सहज नहीं होता। वायु को कोई खरीद नहीं सकता है,
सूर्य की रोशनी को कोई खरीद नहीं सकता है, जल को कोई बना नहीं सकता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो प्राकृतिक है उसका संरक्षण प्रकृति ही कर सकती है। मनुष्य तो सिर्फ उसका भोग करता है। तो यह जो हमारा शरीर है और यह श्वासों का आना जाना क्रमशः जारी है, तो जब तक हमारे तन में यह श्वास रूपी परमात्मा विराजमान है, तब तक हम दुनिया के हर चीजों का आनंद ले सकते हैं। अब दूसरी बातें हैं कि यह जीवन का उद्देश्य। बंधुओं, यह जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है और वह है सत्कर्मों का सही तरीके से निर्वहन करना और अपने आप को उच्चतम से उच्चतम स्थानों पर स्थापित करना, मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, मानवता को समझना और अपने मन वचन कर्म से लोगों की भलाई करना, सेवा करना। बंधुओं, मनुष्य को अपने इसी जीवन में अपने सात्विक कर्मों का पहचान कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी मनुष्य के अंदर कुछ अभिलाषाएं शेष रह जाती है। वो अभिलाषाएं, वो जीवन की प्यास किस चीज के लिए शेष रह जाता है, इसे समझते समझते मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है और उसे अपने जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं होती। तो वही भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसको जान करके, समझ करके, अपने आप को जान करके मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, कर्म क्या है, अगर इन बातों को अपने जीवन में निरंतर अभ्यास में लाते रहने का प्रयास करते हैं, तब हो सकता है कि इस जीवन में वो चीज, वो शांति, वो परमात्मा आपको मिल जाए जिसकी तलाश में आप अनंत कालों से भटक रहे हो। बंधुओं, एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य, बहुत सारे लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, पर उन्हें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं नजर आता है और वो भ्रमित होने लगते हैं। बंधुओं, भ्रमित होने की कोई बात नहीं है। मनुष्य जो वर्तमान समय में है वह सुख में भी है या दुख में हो, वह अपने पूर्व जन्मों के कारण और इस जन्म के कर्मों के कारण है। और जो शेष हमारे कर्म रह जाते हैं जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, अगर अच्छे कर्म किए हैं,
अगर उसका सुख प्राप्त नहीं कर सके या बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्म में और उस बुरे कर्म का पूरा परिणाम नहीं भुगत पाए हैं अपने जीवन में, तो मनुष्य को अगले जन्म में उन चीज़ों को सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। समझने वाली बात यही है कि यह जीवन मिलने के बाद मनुष्य के मासूमियत को देखें और जैसे जैसे हमारी जिंदगी यानी हम अपने जीवन में बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर का मासूमियत समाप्त होने लगता है। तो बंधुओं, एक बालक का हृदय, एक बालक का स्वरूप हमारे अंदर अनवरत बना रहे, यह समझने वाली बात है। लोग अपने जीवन में तरह तरह के कार्यों को करते हैं ताकि उन्हें अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो। पर अक्सर देखा गया है कि मनुष्य जिन चीजों को अपनाता है, करता है, उन कार्यों से वो चीजें उन्हें नहीं मिलती जिन्हें पाने का ख्वाहिश होता है। बंधुओं, कर्मों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तामसिक कर्म, राजसी कर्म और सत्य कर्म। तामसी कर्म मनुष्य को निकम्मा बनाता है। राजसी कर्म मनुष्य को अहंकारी बना देता है। एक सात्विक कर्म ही है जो मनुष्य को उस सत्य की ओर ले जाने का काम करता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। तो अपने जीवन में सात्विक कर्मों का पहचान करते हुए मनुष्य को अपने इस जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास इसी जीवन में कर लेना चाहिए। बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि हजारों हजार वर्ष से हमारे देश के तपस्वी साधु संतों ने जिन बातों को हमारे सामने रखा, आज के समय में लोगों को वो बातें मूल्यहीन और किसी काम का नहीं प्रतीत होने लगा है। इसका यही कारण है कि हमारे जो मूल में जो बातें हैं, उन बातों की ओर चर्चा न करते हुए हम ऐसे बातों की ओर और ज्ञान की ओर अपनी शक्तियां लगा रहे हैं जो मनुष्य की ओर
नीचे की ओर ले जाता है।